अपना अपना करियर दुबई से। मैं फर्स्ट ये टाइम दुबई गया, ये 2012 में। वहां मैंने देखा कि लोग एक ही गलती को बार बार कर रहे हैं। मतलब एक केबल एरियाज था, एक ये केबल पुलिंग एरियाज थे वहां पे। जो केबल्स की जो टर्निंग पॉइंट थी ना, वो एंगल मेरे हिसाब से गलत थी, क्योंकि वो केबल टर्निंग जो है ना, वो फ्लेक्सिबल केबल के लिए यूज होती थी। उन्होंने वो टर्निंग एंगल एल्युमिनियम आर्मर्ड केबल के लिए लेकर आ गए। तो एल्युमिनियम आर्मर्ड ये, क्योंकि वो काफी हार्ड होते हैं, अंदर में उसके एक आयरन बेंड शीट करने का होते हैं। तो अगर डिफिकल्ट है। उनको, हाँ, हाँ, तो अगर मैं उसको ज्यादा बेंड करूंगा ना, तो वो उसके अंदर के आर्मर से ही ना उसके ये जो इंसुलेशन होते हैं ना, वो डैमेज हो जाएंगे। या वो बार बार गलती हो रही है, थोड़ी सी टेंशन होती थी, वो क्रैक हो रही है कैसा केबल, ये तो मतलब डैमेज हो गया। फिर मैंने उसके एंगल को थोड़ा चेंज किया। उसके एंगल को जैसे ही मैंने चेंज किया, वो सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो यहाँ से मैंने सीखा कि जब भी कुछ फेल होना है, तो उसको बस छोड़ना नहीं है, मुझे उस पे डीपली वर्क करना होगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो इस इस इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी। जैसे अभी एक रिसेंटली मैं एक प्लांट में गया था, ये न्यू दिल्ली में। उनका एक ट्रांसफार्मर, उनके पास एसटी पैनल्स थे, सारे कुछ थे, सारा उनका वेल मेंटेन सब कुछ था। मतलब ट्रांसफार्मर थे, ट्रांसफार्मर से पहले एसटी पैनल से पावर आ रही है वहां पे। डिजिटल रिलेज लगे हुए हैं, जो कि आपके ओवर करंट ट्रांसफॉर्म के सब सब कुछ ठीक है, फिर भी उनका ट्रांसफार्मर बंद हो गया। ओके। वो जब मैंने उस पर नोटिस किया उनके एचटी पैनल पे सारे में, तो मैंने ये रियलाइज किया कि जो एचटी पैनल को जो पावर पैक जिस 24 वोल्ट की जो ये न्यूमेरिकल रिले दी गई, वो 24 वोल्ट की जो रिले होती है वीसीबी में, ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के अंदर जो ट्रिप कॉइल होती है, वो रहती जरूर है ये 24 वोल्ट डीसी की, बट पावर पैक से उसको 27 वोल्ट चाहिए होता है, तब वो प्रॉपर पिकअप करेगी। तो जब उसके मैं रिले की हिस्ट्री में गया, वहां जाकर देखा, तो रिले ने कमांड दिया था वीसीबी को, बट वीसीबी का क्वाइल उस रेटिंग को अडॉप्ट नहीं कर सका, जिसकी वजह से वो वोल्टेज कम है। वीसीबी को हाँ, वोल्टेज कम है। वो हल्का सा प्लंजर पे या मैकेनिज्म पे हल्का सा उसको पुश किया, उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। दूसरे एक प्रॉब्लम उसमें क्या था कि उनके जो बुकल्स रिले थे, जो आपके या जनरेटर और वाइंडिंग टाइम के बीच में होते हैं बुकल्स, बुकल्स रिले के जो पाइप, जो जिस जिस जगह पे बुकल्स रिले इंस्टॉल्ड होता है, उसके फ्लैंज जो जाकर के मेन टैंक में जाते हैं। मेन टैंक में वो पाइप कैसा होना चाहिए कि ये अगर आपका ये वाइंडिंग टाइप था, और ये अगर बुकल्स की पाइप आई है, तो वो एकदम उसके सरफेस पे फिट होनी चाहिए। उनके बुकल्स के जो पाइप थे ना, वो ऐसे थे। आई थिंक आप देख पा रहे हो, उनके या पाइप जो नीचे आ चुके हैं। अब जो वाइंडिंग की बबल्स जब वो गया, तो ये हमारे टैंक सरफेस पे था, लेकिन वो बुकल्स की पाइप ऑलरेडी नीचे थी, इसकी वजह से बबल्स उसके अंदर गया ही नहीं। तो ये सब रीजन होता है जो मैं केस स्टडीज पे देखता हूँ ज्यादातर। तो इससे ही हमको सीखना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि मतलब आजकल के जो स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ, वो मतलब काफी, मतलब एक्चुअली वो पैशनेट बहुत है, बहुत ज्यादा है उनके पास में, मतलब वो कुछ करना चाहते हैं, बट पेशेंस नहीं है, वो टाइम नहीं देते सीख। उनको हर कुछ ना बड़ा मतलब शॉर्टकट से चाहिए। जैसे मतलब ये हिंदी मूवीज में जनरली होता है, ये 3 घंटे में ही बच्चे बड़े हो गए, और फिर वो मतलब आगे के सारे काम वो 3 घंटे में, वो लाइफ में वो करना चाहते। हमारा टाइम जब था ना, मतलब जब हम सीखने पे जोर डालते थे, अभी के जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि जितना जल्दी जल्दी पैसे कमाए, जिसकी वजह से उनपे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, पेशेंस नहीं रह पाता है, टाइम नहीं देते सीखने को। तो आई थिंक स्टूडेंट को थोड़ा टाइम देना चाहिए, थोड़ा चीजों को सीखना चाहिए, फेलियर से सीखना चाहिए कि वहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं बार बार, ताकि उससे वो ये डिप्रेशन में आए। That's true. Yes, Jahid. तो आई थिंक टॉपिक Yeah, there are so many other things also, like हाँ, लाइक मैं एक छोटा सा अपने फादर की स्टोरी बता रहा हूँ। स्टोरी से, क्योंकि हम लोग स्टोरी से ज्यादा सीखते हैं। हम अगर एक मतलब डिस्कशन में जाएंगे डिटेल की, तो वो ऑलरेडी पूरे ये यूट्यूब भरे हुए हैं, पूरे इंटरनेट भरे हुए हैं, बट
स्टोरी से क्या ना कि हमको एक ये मोटिवेशन मिलता है। मेरे अंदर जो इलेक्ट्रिकल का पैशन है वो क्लास 5th से स्टार्ट हुआ, जब मैं एक छोटी सी मतलब भाई ये वॉल क्लॉक थी घर की, जिसको मैंने उसको ठीक कर दिया एक तरह से, उसकी उसकी जो बैटरी उसको मैंने रिप्लेस किया, उसके बाद एक अजीब सा जोश आ गया। तो मैंने देखा मेरे पापा पहले ये मोटर माइनिंग की हमारी शॉप थी जहाँ पे ये मोटर माइनिंग होते, तो पापा को मैं हमेशा वो पूरे कॉपर को लेकर के वो वाउंड करते थे, वो फिर उसके टर्न गिनते थे, तो उस टाइम तो समझ में नहीं आता था एक फ्लावर जैसा मतलब जो वे वाइंडिंग होगा या लेफ्ट वाइंडिंग होगा, तो उनके पास एक शीट होता था जिससे वो उसको काउंट करके, तो उस टाइम मुझे लगता था ये फ्लावर जैसा क्या है जिसको वो काउंट करके। तो मैंने ये देखा कि वो, मैं इस पे आ रहा हूँ ना कि अगर आपका फेलियर कहीं पे है तो जरूरी नहीं कि वो फेलियर हमेशा से रहे, वो आपको कहीं पे बेनिफिट देगा। वो पहले एग्जांपल उसका सबसे बड़ा है ये आजकल के वो एक्चुअली इंडक्शन कुकर जो आ गया है मार्केट। इंडक्शन कुकर ये एक्चुअली एडी करंट लॉस है जो हम लोग ट्रांसफार्मर में कोर वाइंडिंग से बीच में जो स्टैंपिंग्स डालते हैं, वो इसलिए डालते हैं ताकि मेरा ट्रांसफार्मर हीट ना करे, राइट। वो स्टैंपिंग्स के बीच में इंसुलेशन होना चाहिए। बट इंडक्शन कुकर में क्या होता है कि वो नीचे में एक बस एक उसमें एक ये कॉइल रहती है, उसके ऊपर जैसे ही कोई पॉट रखते हैं, पॉट आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब सिर्फ उसमें ये है कि उसके जो एक इंडक्शन कुकर के सरफेस में ना छोटे छोटे एक एक ये पोर्स निकले होते हैं, लीड निकले होते हैं, जैसे आप कुछ उस पे स्टील या फिर ये मैग्नेटिक मटेरियल कुछ भी रखेंगे तो वहां से ईडी करंट जो है वो सर्कुलेट करेगा, और उस पॉट के अंदर चूंकि कुछ फूड्स है या कुछ आपने पकाने के लिए रखा है तो साथ में वो हीट है। तो ट्रांसफार्मर साइड में हमने ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए स्टैंपिंग्स लगाया, इधर यहाँ पे हमने सेमी यूजिंग करना है। एग्जैक्टली। तो मैं इसी तरह से सीखता हूँ, मैं मतलब कुछ अगर फेलियर कहीं पे तो एक छोटा सा एग्जांपल इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेरे पापा जब ओके बैक टू द ये टॉपिक, पापा ये मोटर वाइंडिंग की शॉप पे थे, तो उसमें क्या होता है ना कि पहले आपने सारे वाइंडिंग को उसके स्लॉट में, मोटर के स्लॉट में फिट कर दिया, उसके ओके फर्स्ट और लास्ट एंड को इस तरह से बाहर निकल जाते थे, हर 2 लीड बाहर रहते थे। फिर पापा उसको वो उस टाइम मल्टीमीटर नहीं था, तो उनके पास एक बल्ब होता था जिसको हम लोग टेस्ट लैम्प बोलते थे, वो उसको छू करके चेक करते थे। तो उस टाइम मैंने देखा कि एक फ्लैश हुआ, मतलब पापा कुछ कर रहे थे, फ्लैश हुआ, तो मतलब फ्लैश ऐसा था जैसे लग रहा है कि मतलब कुछ फायर हुआ, वो मतलब उसमें वो उस मोटर में कोई वोल्टेज नहीं था, फायर हुआ। फिर मैं जाकर पूछा, जब मैं छोटा था, पूछा ये हुआ क्यों, तो ये गलती हो गया। क्या गलती हुआ, तो वो बताया कि हमने जो वाइंडिंग में जो डालने के लिए इंसुलेशन यूज किया था, तो मैं इसलिए बता रहा ना, अभी क्या होता है, एक यहाँ पे पॉज ले रहा हूँ, अभी क्या होता है कि अगर आपके बच्चे घर पे खेल रहे हैं, आपके घर में कोई वॉशिंग मशीन रिपेयर करने वाला है, या फिर कोई फ्रिज बनाने वाला, या फिर एक ओके इलेक्ट्रिशियन आया, तो जनरली उस घर के पेरेंट्स ना अपने बच्चों को हटा देते हैं वहां से, चलो हटो ये तुम्हारा काम नहीं। बट मैं चाहता हूँ बच्चों को वहां रखिए, जो इलेक्ट्रिशियन आज 40 साल में वो काम कर रहा है, आपके बच्चे 10 साल 12 साल में वही चीज सीखेंगे। आप सोचो जब आपके बच्चे 40 साल या 50 साल के होंगे, उनका हाईएस्ट मतलब जो लेवल होगा वो क्या होगा। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि बच्चों को ज्यादातर समझाएं, उनको भगाए नहीं। वो जो कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको रिप्लाई दे, और जो एक्चुअल वो बताए, ऐसे नहीं ये इस तरह से नहीं कि अरे तुम अभी छोटे हो, तुम्हारे समझने की चीज नहीं है, आपको नहीं पता कि आपके बच्चे कितना समझदार है। तो इसलिए ओके बैक टू द अगेन टॉपिक, मोटर वाइंडिंग्स की फ्लैश हो गई थी। पापा ने बोला कि अरे एक्चुअली ऐसा हुआ कि हमने जब वाइंडिंग इस पे स्लॉट में डाली तो उसके ऊपर एक ये इंसुलेशन डालते हैं, ये जिसे हम लोग वार्निश बोलते हैं। वार्निश एक इंसुलेशन होता है जो आपको जो कॉपर कंडक्टर है उसके बीच में, एक दूसरे के बीच में वो टर्न टू टर्न शॉर्ट नहीं होता। तो वार्निश वो जब डालते थे तो वो क्या होता था कि एक बार अगर आपने पैकेट खोल दिया वार्निश का, अगर आपने उस पैकेट को जितना यूज करना है यूज किया, उसके बाद अगर उसको खुला रख दिया, अगर उसमें थोड़े से मॉइस्चर रह गया कुछ, तो ना थोड़ा हार्ड हो जाता था। तो जिसको वो ठीक करने के लिए ना वो थोड़ा सा उसमें पेट्रोल मिला देते थे, उस वार्निश के अंदर पेट्रोल को मिक्स करके फिर से वो मोटर पे डाल देते थे, और वो उसको मतलब सनलाइट में रख देते थे। थोड़ी देर बाद वो मोटर का जो पेट्रोल था वार्निश का वो निकल जाता था, फिर वो नॉर्मल होता है।
लेकिन दैट डे उन्होंने क्या किया, वार्निश डाल करके तुरंत ही टेस्ट करने लगे। तो वो जो पेट्रोल का जो पार्टिकल था वो तो वाइंडिंग के अंदर ही फंसा हुआ था। तो वो जिस टाइम वो अच्छा टेस्ट लैंप से चेक कर रहे थे ना, फायर तो है, टेस्ट लैंप जब भी टच होता है वाइंडिंग से तो स्पार्क होता है। थोड़ा वो स्पार्क स्पार्क की वजह से सफिशिएंट है। हम्म। वो स्पार्क होता था, जो भी वो वाइंडिंग का कंटिन्यूटी देख रहे टेस्ट लैंप से, तो वो स्पार्क हुआ, वो फ्लैश हुआ। उन्होंने वो पूरा स्टोरी बता दिया। इसके 10 से 15 साल के बाद वो फिर मुझे एक और बात मेरे को याद लगा, अरे तुमको याद है बचपन में मैंने एक स्टोरी बताया था तुम, आज वो स्टोरी मेरा जान बचा दिया मेरे को। वो फिर ये दूसरा स्टोरी आ गया यहाँ से। वो अपने बाइक से अपने फ्रेंड के साथ कहीं जा रहे थे, विंटर सीजन था। विंटर सीजन था तो उनके फ्रेंड को ना एक पैरालिसिस अटैक एक इस टाइप का है, जो उनका जो एक लेफ्ट आर्म जो है ना, वो मतलब एकदम नमनेस हो गया, कुछ भी उसमें ये नहीं था। उस टाइम उनके फ्रेंड ने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए, जल्दी से यहाँ पे फायर बर्न करो कुछ। लेकिन वो बाइक से जा रहे थे, ना वो सिगरेट पीते हैं ना कुछ करते हैं, इसलिए उनके पास मैच बॉक्स या कुछ भी फायर कहीं नहीं था। इनको मेरे फादर को अपने 15 इयर्स बिफोर जो फेलियर था ना, वो याद आया। वो बोले बाइक मेरे पास है तो पेट्रोल भी है। उन्होंने क्या किया, अब एक बगल से एक छोटा सा लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया, अपना रुमाल को हैंकी को पॉकेट से निकाल करके उस लकड़ी के टुकड़े में लगाया, और मोटरसाइकिल का टैंक खोल करके उस पर पेट्रोल लगा लिया, और स्पार्क प्लग को उन्होंने निकाल करके बाइक स्टार्ट किया। जैसे स्टार्ट किया, वो हैंड में रुमाल था वहां पे लगाया, वो फायर हो गया। फायर हुआ गया तो फिर वो अपने फ्रेंड को किसी तरह से बचा करके फिर उन्होंने हॉस्पिटल में कॉल किया, ले गए। तो वो ये बताना चाह रहे थे कि देखो वो मोटर बाइंडिंग के टाइम का जो फेलियर था, आज मेरा फ्रेंड को सेव किया लाइफ। तो ये होता है, ये मैं इसलिए स्टोरी से सीखता हूँ। ये आप थॉमस अल्वा एडिसन के टाइम में जाएंगे ना, थॉमस अल्वा एडिसन का एक ये कंपटीटर था, जो उसका ये स्टूडेंट भी कह सकते हैं। हाँ हाँ, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला हाँ, तो ये थॉमस अल्वा एडिसन के ही ओक लैब में वो जॉब करता था। ड्यू टू सम रीजन वो फिर छोड़ करके वहां से चला गया। बाद में वो एक एसी जनरेटर बनाया, जो कि आज एसी वोल्टेज होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे फेलियर क्या था, थॉमस अल्वा एडिसन डीसी वोल्टेज के साथ में, डीसी पावर के साथ में अपने बिजनेस को रन कर रहा था। एसी पावर लेकर के ये निकोला टेस्ला आया, राइट। अभी थॉमस एडिसन का जो बिजनेस था वो लो जाने लगा, और ये निकोला टेस्ला का बिजनेस हाई जाने लगा, ड्यू टू उसके जो एसी वोल्टेज में है वो स्पीड है, और उसमें ज्यादा कंडक्टर यूज नहीं होते हैं, वो मतलब काफी दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, उसके पावर दूर तक आप ट्रांसमिट कर सकते हो, इजी है। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने डीसी पे नहीं काम करके वो ये सोचने लगा कि वो टेस्ला के जो ये एसी पावर है उसको कैसे वो डाउन करे। उसने उस टाइम में क्या किया, जो भी एक बफेलो लिया, बफेलो के एक पोल के पास उसको जानबूझ करके शॉट लगवा दिया। या फिर उस टाइम जो प्रिजनर्स थे, प्रिजनर्स को वो जानबूझ करके, जिनको मतलब डेथ ये हो गया, डेथ पेनल्टी हो गया है, जिनको जो मरने वाले हैं, वो जानबूझ करके उसको एसी वोल्टेज के थ्रू उनको डेथ दिलवाया। फिर वो दिखाया कि देखो अगर आदमी को, अगर किसी ह्यूमन को ये शॉक लगेगा तो कितना डेंजर होगा। वो मीडिया में आया, निकोला टेस्ला ने उस चीज को एडमिट किया। अभी हमारा फ्रेंड बोलेगा यार ये तुम्हें ड्रॉबैक है, तो मैं उससे जाकर ना लड़ने झगड़ने लगूंगा कि यार मेरे अंदर ये कमी बताना। लेकिन निकोला टेस्ला वहां से सोचना शुरू किया, और फिर ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ड्यू टू थॉमस एडिसन का जो पॉइंट था ना कि तुम्हारा वोल्टेज इतना ज्यादा है, इसलिए ये निकोला टेस्ला ने फिर उसको रिड्यूस किया। एक जो हाँ स्टेप डाउन एक्चुअली वहीं से आया, बाद में फिर म्यूचुअल इंडक्शन ये सब हुआ, लेकिन वो उस टाइम में उनका बिजनेस रन हुआ। अभी टुडे, अभी अगर जो हाई वोल्टेज जो यूज होता है वो HVDC यूज होता है, ना कि HVAC यूज होता है। अभी HVAC यूज होता था, बट 5 इयर्स के बाद ना अभी हाई वोल्टेज DC यूज होता है। अगर थॉमस एडिसन ये निकोला टेस्ला पे पॉइंट करने के बजाय वो खुद के डीसी पे ही वर्क करता है, तो अभी आई थिंक वो ज्यादा सक्सेस होता थॉमस एडिसन।
लेकिन उसने दूसरे को डाउनग्रेड किया जिसकी वजह से ये हुआ। तो मेरा बस ये जो कहना है ना कि इंसान अगर कोई आपका अगर मतलब वेल विशर नहीं भी है, अगर वो कुछ पॉइंट आउट कर रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में लेने, हाँ ये मेरे अंदर कमी है। पहले मैं Yeah. जब मैंने इंजीनियरिंग, हाँ इंजीनियरिंग पास आउट किया था जब मैं अपना बता तो मेरे को लगता था मैं एकदम अपना कॉलम खड़ा करके मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गया हूँ, अब मैं इंजीनियर, अब मेरी सैलरी 30,000 प्लस की होगी। वो मैं सोच करके कॉलेज से निकला। 6 मंथ आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, बहुत बहुत सारे फॉर्म भरे, बहुत से, पर कहीं भी जॉब नहीं थी। तो उस टाइम में मुझे एक अंकल जी ने बुलाया और वो पूछा कि सपोज करो कि मैं कंपनी का ओनर हूँ, मैं तुम्हें जॉब क्यों दूं, मेरे पास जो मशीनें हैं तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मैं बात तो सही है, तो क्या करना, तो क्या करना, क्या तुमको सीखना होगा, चीजों को समझना होगा, ये भूलना होगा कि तुम एक इंजीनियर हो। तुमको, तुमसे अच्छा मेरा कंपनी का एक इलेक्ट्रिशियन है जो कि ऑलरेडी जानता है ये वर्क, तो इसका प्रॉब्लम आया तो ये कहाँ आया, तुम्हें तो वो भी नहीं पता है। तो मैंने सोचा मेरे को जॉब दिला दो, सिर्फ जॉब दिला दो, सैलरी छोड़ दो। तो आई थिंक मुझे याद है मेरी फर्स्ट जो सैलरी थी ना, वो फर्स्ट जो जॉब लगे थे वो 3,500 की लगी थी, 3,500 की। वो फर्स्ट जॉब 2011 में मैंने किया बस ये। लेकिन वो जॉब मेरी वो 15 डेज ही थी, बट तो मैं इसलिए स्टूडेंट को बता रहा हूँ ना कि वो ये सब माइंड में लेकर के नहीं चले कि वो अब पढ़ लिए हैं तो उनको सारी नॉलेज हो चुकी है। अभी तो और अच्छा है इनके लिए कि इनके जमाने में ये ओके इंटरनेट इतने सस्ते हो गए हैं, ये यूट्यूब पे आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। एक ईईपी करके एक वेबसाइट है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा उस पर जाता हूँ। काफी अच्छी वेबसाइट है जिसपे आप इलेक्ट्रिकल के बारे में, ये टेक्नोलॉजीज के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो दैट्स इट, बस यही कहना था। या नाइस, अच्छा है जहीर, so many stories to learn. So it's better to learn from stories. Yeah, so a lot of failures, generally the failures teach a lot for us. So if you personally failed at some time, then it teaches more than the friend's failure. That is true. So whenever you are getting a failure, so learn from it, step ahead and move on. Yeah. Move on, right. Wonderful. Nowadays, people are just, I think, okay, they stuck in their past. They don't want to just move on. Like their अगर किसी का ये कोई अगर ये कॉलेज पास आउट में, मतलब कॉलेज पास के टाइम में अगर उसके 2-3 सब्जेक्ट फेल हो गए थे, तो ये उसका मतलब फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। वो अगर अपने स्किल्स पे ये वर्क करे, अगर बहुत ज्यादा वो मेहनत करे, तो आई थिंक ये अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। Yes. Nice, Zahid. So we will do small sessions in future also. This is not the end. Sure. Because you have a lot of stories to discuss. Small different electrical stuff. Lot of different electrical stuff. Because you are in that direction actually. The root cause, finding solutions, why it is failed, what we can do. So how we can prevent it. Yeah, this case happened last time. Yes, we can learn from it. So you have so many things to discuss. Yeah. So yes. So no problem whether Hindi or English. It's okay. People can understand it. So no issue on that. Hindi is. Let me clarify this one. When I mean in college, I'm in company. I just speak English, but that is English is a professional. Yes, go come. But now एक्चुअली मैं तुमसे बात कर रहा हूँ अभी, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग आपस में कनेक्ट हो। तो हमारा जो मदर टंग है वो हमारा ब्रेन, हार्ट, फीलिंग, पूरा फीलिंग शेयरिंग करने का और मदर टंग अच्छा है। तो वो एक्चुअली मदर टंग में वो ज्यादा इजी होगा। मैं नहीं चाहता कि एक प्रोफेशनल एक डिस्कशन बन के रहे। No problem. It's good. That's the thing. I mean, the learning subject, that is a different thing. But like motivational things or
career related, the deep web. So the transformational things, it should be in mother tongue only. It can be any language. It can be any language, but any of maybe Telugu or Hindi or English, whatever it may be. But mother tongue gives a more special meaning to us, and we can grasp it easily. We can understand easily. Yeah, that's nice. No problem at all. Okay, okay, Jahid. Yeah, so in this video we just discussed the general part, not about yourself and all. We will do it in some separate video. I will plan small videos, maybe 1 or 2 videos in a month like that. Yeah, I don't want to miss you on this channel. that's the main intention. Yeah. Okay. Thank you, Jahid. Thanks a lot. We'll meet in another video. Bye. Most welcome. Thank you so much. Thank you, friends. Thank you. Thanks for watching. This is about this video, guys. I hope that the discussion is useful to you. If you have any questions or comments or anything, then do comment in the comment section, and I'm ready to help you. And do subscribe to this channel for many more updates, so that whenever I'm uploading videos, you will get notifications. You can simply click and watch it, and browse our videos and posts on different social media and professional media platforms like Facebook, LinkedIn, and all. Thank you. We will meet in next video, guys.